जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिंह चरणकमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सिंह चरणकमलों में एक अंकल का सत्संग है जो बहुत ही पुराने हैं। उनका सत्संग सुनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप भी सभी संगत गुरु जी महाराज जी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं और सत्संग को आखिरी तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिंह चरणकमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सिंह चरणकमलों में एक अंकल का सत्संग है जो बहुत ही पुराने हैं। उनका सत्संग सुनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप भी सभी संगत गुरु जी महाराज जी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं और सत्संग को आखिरी तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। संगत जी, कंवरलाल अंकल का सत्संग है। संगत जी, 1998 साल की बात है जब लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली कैंट में अंकल के बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और कंवर लाल अंकल की पत्नी मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह अंकल सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत थे। अचानक एक दिन उन्हें मिले। उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इन अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह अंकल गुरु जी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरु जी से मिलने की सलाह दी। संगत जी, कंवर अंकल एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरु जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। दरवाजे पर खड़ा एक भक्त सुदामा ने अंकल को रोका और कहा कि यह गुरु जी से मिलने का समय नहीं है, आप शाम के समय आना। कंवरलाल अंकल ने दोबारा आग्रह कर सुदामा अंकल को कहा। वह राजदूत का कार्ड गुरुजी को दिखाने को कहा पर सुदामा अंकल अप्रभावित रहे और कंवर अंकल को बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः आप भी शाम को आएं। कंवर अंकल वापिस चले गए और अंकल ने अपने दोस्त से बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। शाम के समय कंवर अंकल को उनके दोस्त प्रेम सिंह अंकल एम्पायर स्टेट के बाहर इंतजार करते हुए मिले और वह दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर अंकल को अपनी परेशानी व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए गुरुजी ने अभिमंत्रित तांबे के लोटे में जल प्रसाद ग्रहण करने को कहा। फिर वह जल प्रसाद ग्रहण कर कंवर अंकल की पत्नी 15 दिन में स्वस्थ होने लगी और उन्होंने रोना धोना बंद कर दिया था और लो ब्लड प्रेशर की सामान्य हो गया था और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। संगत जी, मई 2000 में कंवर अंकल के परिवार ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वे वापस दिल्ली आए तो कंवर अंकल को पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया है और नया काम सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से न्यू दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। गुरुजी के पास जाने पर अंकल को पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। यह घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर अंकल के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत न ही हुआ था, ऐसा अंकल अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर अंकल ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई। कंवर अंकल भी उनमें से एक थे।
यदि अंकल ने गुरुजी का कहना माना होता तो अंकल का नाम नहीं आता। संगाजी कंवर अंकल ने यह समस्या पुनः गुरुजी के सामने व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने अंकल को चिंतामुक्त होने रहने के लिए सर्वज्ञाता ने अंकल को चिंतामुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर अंकल का ध्यान आकर्षित कर दिया। अंकल की बेटी का विवाह पर कंवर अंकल को संतोष तो नहीं हुआ, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता व्यर्थ थी। संगाजी 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची क्रम में कंवर अंकल और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर अंकल का नाम कहीं नहीं था। जय गुरुजी के कहने पर कंवर अंकल ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक मैकेनिकल इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। संगाजी लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर अंकल, फिर अंकल की पत्नी और अंत में अंकल के पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार उन्होंने मना कर दिया। यह कारण तो सदगुरु को ही ज्ञात होगा। कंवर अंकल के परिवार को अब तक गुरुजी के तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। संगाजी जब अंकल का परिवार शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने कहा कि गुलाब के फूल में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस वर पक्ष से भी मनाही आ गई। संगाजी कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला जो दिल्ली के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर थे। वह घर पर आकर कंवर अंकल की बेटी से मिला और वहां से जाने के बाद कंवर अंकल को फोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की सहमति भी लेने को कहा। कंवर अंकल का परिवार उसके माता पिता को मिलने गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर अंकल को फोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। अंकल ने उत्तर दिया कि सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने अंकल को वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी का वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंचे। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंचे। संगाजी चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर अंकल को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। सभी समर्थक ने भी बधाई दी। कंवर अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। संगाजी, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों के पिछले 2 महीने से कोई उत्तर नहीं आया था, किंतु शीघ्र ही यह समाचार भी आ गया। सदा ही अति गुरुजी के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए। जय गुरुजी। संगाजी कंवर अंकल के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे, पर उन्हें अजीब लग रहा था। कंवर अंकल ने गुरुजी को बताया। सदगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में पास हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कंवर अंकल को लगा कि गुरुजी किसी और संकेत कर रहे हैं जिसने उनके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। संगाजी शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया। संगाजी कंवर अंकल के बेटा रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे मैकेनिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां से छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना से
अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर अंकल उसे रोज रोज 65 किलोमीटर दूर यात्रा कराने में हिचक रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नियति थी, संगत जी एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र घायल हुए, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी एक खरोंच भी नहीं आई। कंवर अंकल जब उस शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने 3rd ईयर में प्रवेश नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम छत्र का एक विषय शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपी जी ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में पास हो गए तो वह तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार रोहित तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सका। यह वास्तव में गुरुजी कृपा ही थी, क्योंकि अगले वर्ष एपी जी ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। यह स्पष्ट है कि नियमों को सद्गुरु ही अभिलाषानुसार बदलना पड़ता है। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी, शुक्राना गुरु जी की।